Hello everyone, myself Ankit Raj, a student of Rama Ayurvedic Medical College. वेलकम टू डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। हम लोग देख रहे हैं क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें कि हम लोग पेपर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। और पेपर सेकंड में हम लोगों ने कुछ चैप्टर डिस्कस किया है, जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आज प्रमाण और अनुमान। आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में, ये क्विक रिवीजन सीरीज में ये देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन लॉन्ग में आ सकते हैं, कौन शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है वो एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और 2-3 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। मतलब 15-16 नंबर तो आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष की निरुक्ति। तो प्रत्यक्ष की निरुक्ति प्रति प्लस अक्ष होता है। प्रति मतलब सामने, अक्ष मतलब आँख। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जाता है। सबसे पहले ये इसमें जो एक चीज़ ये पूछा जाता है, इसमें एक चीज़ ये पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण बताइए। ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकषत् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्व्या बुद्धि प्रत्यक्षम संयोजित चरक सूत्र स्थान 11/20। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है वो है कि प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स में पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष जो है निर्विकल्पक, सविकल्पक, लौकिक, अलौकिक। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके देखिए यहाँ पे जो है वो बताया गया है कि चक्रपाणी के मत के अनुसार 6 सन्निकर्ष होते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा अभी। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान देखें कि 5 होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मन और आत्मा के द्वारा ये होता है। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद बताए गए हैं, सविकल्पक और निर्विकल्पक बताए गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद लौकिक प्रत्यक्ष बताया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यक्ष का वर्गीकरण बताइए। ठीक है, उसके बाद सामान्य लक्षण ऑफ द प्रतिशति बताया गया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया है कि किसी पेशेंट को अगर बाय रेडनेस इन द स्वेलिंग, अगर किसी को रेडनेस और स्वेलिंग है तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ होगा, और विदाउट टच किए हम लोग उसको नहीं बता सकते। मतलब विदाउट टच किए हम लोग उसको देख सकते हैं कि हाँ वो फूला हुआ है, जिससे वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष के अनुपलब्धिकरण, ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि प्रत्यक्ष के कितने अनुपलब्धिकरण बताइए। तो प्रत्यक्ष के 8 अनुपलब्धिकरण हैं। प्रत्यक्ष के अनुपलब्धिकरण से मतलब ये है कि प्रत्यक्ष उपस्थित होते हुए भी कभी कभी विषयों का ज्ञान नहीं हो पाता है। यहाँ इंद्रियां या उनके अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हो पाता है, मतलब इंद्रियां और उनका अर्थ एक साथ अटैच नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, प्रत्यक्ष हम लोग किसी चीज़ का कर नहीं पाते हैं। कुछ बाधक कारण है, उसे प्रत्यक्ष हो नहीं पाता है। तो हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष के 8 कारण बताए गए हैं: अति सन्निकषात्, अति विप्रकषात्, अवर्णात्, करंदौलव्यात्, मनोवस्थानात्, समान विहारात्, अभभावात् और अति सूक्ष्म्यात्। मतलब 8 ये कारण है जिसके कारण से किसी भी चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो पाता है। अति सन्निकषात् मतलब बहुत कोई चीज़ें क्लोज है, जैसे कि बुक्स बहुत क्लोज आप रख लेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। दूर, बहुत चीज़ें कोई दूर है। अवर्णात्, कोई चीज़ ढक दिया गया है किसी चीज़ से। ठीक है, करंदौलव्यात्, आपकी मान लीजिए वीक सेंस ऑर्गन, किसी की आंखें नहीं हो तो कैसे देख पाएगा। अटेंशन ऑफ माइंड एंड एल्सवेयर, मनोवस्थानात्, आपका मन ही यहाँ नहीं है तो नहीं कर पाएंगे प्रत्यक्ष। प्रेजेंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे सेम ऑब्जेक्ट दिखा दिया गया हो। डिफेक्ट प्रेजेंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट, एक बहुत बड़ा सिमिलर ऑब्जेक्ट हो और उससे एक छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे वो अच्छे से प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। या अति सूक्ष्म्यात्, मतलब बहुत छोटा कोई भी चीज़ हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गया, ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो अति सन्निकषात् में क्या बताया गया है कि ये दोष केवल नित्य से संबंधित प्रत्यक्ष का उत्पन्न होता है। कोई भी वस्तु नित्य के अत्यंत समीप होती है तो वह दिखाई नहीं देती है। अति विप्रकषात् क्या होता है कि बहुत कोई चीज़ें दूर हो जाती हो, जैसे आकाश में उड़ने वाली हवाई जहाज कभी कभी अत्यंत दूर दिखाई नहीं देता। ठीक है, अवरनाथ, वस्तु के आवरण से ढके हो, कोई चीज़ ढक दिया गया हो। ठीक है, उपस्थित होने से
तो क्या बताया, शरीर में अवयव शरीर में प्रत्यक्ष उपस्थित होने के बाद त्वचा का आवरण नहीं हो पाता है। करण दौलव्यात मतलब यहाँ इंद्रियाएं दुर्बल हो, प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही है। मनोअवस्थानाथ आपका यहाँ मन ही ना है, ठीक है, एक जगह ना हो, उसका इंद्रियों के साथ सहयोग नहीं हो पाता है, जब प्रत्यक्ष का ज्ञान हो पाता है। फिर सामान्य विहारात, यदि एक ऐसी कोई भी वस्तु के साथ में हो जो उनका अलग अलग नहीं जाना जा सकता, छाता लेकर चल रहा है, बहुत सारे छाता लेकर चल रहा है, एक छाता लेकर के नहीं चल रहा है, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। अभिभावात मतलब कि अभिभावात का अर्थ पराभाव, किसी एक वस्तु के समान दूरी वस्तु के दब जाती है, जैसे सूर्य प्रकाश के तारों का ज्ञान होना। फिर अति सूक्ष्मयात मतलब कोई भी चीज़ बहुत छोटी है, सूक्ष्म है, तो वो आप लोग को नहीं दिखाई देगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार बताया गया कि एक्सरे के द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। फिर प्रत्यक्ष की उपयोगिता क्या है, तो इसमें उपयोगिता बताया गया है कि प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष इन डायग्नोसिस, थेरेपी एंड रिसर्च में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे स्रोत इंद्रिय द्वारा परीक्षा करके, जैसे आंतू की आवाज़ हम लोग सुन सकते हैं, संधि की आवाज़, अंगुली के फटने की आवाज़ इत्यादि। चक्षु के द्वारा वर्ण, आकार, प्रमाण, छाया कैसा है। घ्राण के द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, विकृति, गंध आदि परीक्षा कर सकते हैं। स्पर्श के द्वारा परीक्षा कर सकते हैं, प्रकृति विकृति का, ठीक है। त्रिविध रोग परीक्षा होता है, दर्शन, स्पर्शनम, प्रश्नम के द्वारा किए जा सकते हैं। चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य की प्रत्यक्ष का उपयोग होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रत्यक्ष इन रिसर्च। रिसर्च में प्रत्यक्ष का क्या रोल है, ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, भी 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो रिसर्च में क्या है, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च डिपेंड अपॉन द प्रत्यक्ष प्रमाण, प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा आप कर सकते हो, इंटरव्यूइंग कर सकते हो, क्वेश्चनर कर सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो। हाँ, फिर आफ्टर बिल्डिंग द हाइपोथेसिस, एक सोच विचार करके आप्तोपदेश के हेल्प से उसको आप रिसर्च में कलेक्ट कर सकते हो यूजिंग द प्रत्यक्ष प्रमाण। मोस्ट ऑप्टेन रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज, अदर सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन, एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंद्रियों के लक्षण बताए गए हैं, जो शरीर विज्ञान के लिए, कर्म के लिए, पुरुष के लिए सहायक होता है, उसे इंद्रियां कहते हैं, ठीक है। शरीर इंद्रियों द्वारा द्रव्य मतलब चरक संहिता ने इंद्रियों को भौतिक पंच महाभूत माना गया है। इंद्रियों के एक महाभूत की अधिकता होती है, जो इंद्रिय स्वभूत अधिकता होती है, वह महाभूत के विषय ग्रहण करते हैं। इंद्रियों के भेद बताए गए हैं, इंद्रियों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उभय इंद्रियां, ठीक है। इंद्रियां 11 होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 उभय इंद्रियां, ये इंपॉर्टेंट है। फिर ज्ञानेंद्रियां के बारे में बताया गया है कि देखो यहाँ पे श्रोत इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, रस इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, इसको मॉडर्न से कोरिलेट किया गया है। जैसे श्रोत इंद्रिय ऑडिटरी फैकल्टी, ज्ञानेंद्रिय ऑल्फैक्टरी, स्पर्श इंद्रिय टैक्टाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके अर्थ बताया गया, वाक, उपस्थ, प्राणी, पाद, पायु, पानी, पायु, पानी, पायु, पाद, उपस्थ, वक मतलब स्पीच, उपस्थ मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कर्म इंद्रियां आती हैं और क्या आता है, उभय इंद्रियां आती हैं। अब बात करते हैं हम लोग पंचक की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है पेपर में, ठीक है। पंचक मतलब 5 चीज़ें, सब पंचक का देखिए, ये यहाँ पे एक टेबल बना होगा, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, इंद्रिय पंचक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। जैसे देखो यहाँ पे बताया गया है कि इंद्रियां, पंच इंद्रियों के द्रव्य, पंच इंद्रियों के अधिष्ठान, पंच इंद्रियों के अर्थ और पंच इंद्रियों के बुद्धि। स्रोत, स्पर्श, चक्षु, रसन, घ्राण, ख, वायु, अग्नि, जल इसके द्रव्य हैं। अधिष्ठान कर्ण, त्वचा, अक्षि, जीवा, नासक इसके हैं, और अर्थ इसके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हैं, ठीक है। अब बुद्धि क्या है, मतलब सेम बुद्धि लगा दिया गया है सब में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये आएगा। इंद्रियां पंच भौतिक होती हैं, आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ 5 महाभूत से बना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, इंद्रियात सन्निकर्ष, ये भी पूछ लिया जाता है, कभी लॉन्ग में पूछ लिया जाता है और कभी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सन्निकर्ष कितने बताए गए हैं, तो 6 बताए गए हैं। कौन कौन से सन्निकर्ष है, संयोग सन्निकर्ष, देखो यहाँ पे एक टेबल बनी होगी कहीं पे, बता रहा हूँ।
कहाँ गया? सन्निकर्ष जो है जैसे कि संयुक्त सन्निकर्ष बताया गया है, जैसे कि किसी चीज़ का इंद्रियां और इंद्रियाएं अर्थों का चक्षु इंद्रियों और द्रव्यों का जो सन्निकर्ष होता है उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त सन्निकर्ष बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि चक्षु इंद्रियों द्वारा घट का जो संयोग होता है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। फिर संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। ठीक है, मतलब इंद्रियों का किसी ऐसे वस्तु के साथ सन्निकर्ष जिसका संयुक्त इंद्रियां एवं उनका द्रव्य के साथ समवाय संबंध हो उसे संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। गुण का द्रव्य इंद्रियों के साथ समवाय संबंध होता है, इंद्रियों के द्रव्य उनके गुण के साथ सन्निकर्ष जो संयुक्त समवाय कहा जाता है। उसके बाद संयुक्त संवेद समवाय बताया गया है कि इसका मेनली आप लोग इम्पॉर्टेंट ये याद रखना कि ये एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कई बार कि घट जो है वो संयुक्त सन्निकर्ष है, संयुक्त सन्निकर्ष है। घट का रूप जो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है। ठीक है, घट के रूप एवं रूपानी संयुक्त संवेद सन्निकर्ष है। घट का अभाव विशेषण विशेष भाव हो गया, और शब्द समवाय सन्निकर्ष है, और शब्द जाति से संवेद सन्निकर्ष हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये त्रिदशीकरण, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था हम लोग का कि त्रिदशीकरण बताइए। तो त्रिदशीकरण कितने होते हैं? 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो ऐसे याद रखो, 5 इंद्रियाएं हो गया, वाक पानी पात पायुपस्थ हो गया, महान अहंकार और मन, ये तीनों याद रखने की जरूरत है। बाकी आपको 10 तो याद होगा। क्या? कर्ण त्वचा नेत्र जीवाघ्राण, 5 इंद्रियाएं का अर्थ हो गया। वाक पायु पानी पायुपस्थ, वाक पानी पात पायुपस्थ, ये आपको पढ़ा हुआ है, और ये 3 आपको पढ़ना है, महान अहंकार और मन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। त्रियोदशीकरण पिछली बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, त्रियोदशीकरण का आप लोग श्लोक याद करना चाहें तो ये श्लोक आप लोग याद कर सकते हैं, बेटर है। ठीक है, उसके बाद अंतःकरण के पदांता नहीं आती है। इंद्रिय पंचक देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, तो इस चैप्टर से हम ये कह सकते हैं कि जो है आप लोग को क्वेश्चन जो मिलेगा देखने के लिए वो क्या मिलेगा? एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और 2 या 3 MCQ। ठीक है, कुल मिला के 15 से लेकर के 17 नंबर पूछे जा सकते हैं। इसका क्लिनिकल देख लेना, रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे देखो कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि पदार्थ का, और पदार्थ कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष का वर्गीकरण देख लेना। ठीक है, वर्गीकरण। उसके बाद पंचक देख लेना, त्रियोदशीकरण देख लेना। ठीक है, त्रियोदशीकरण देख लेना। उसके बाद 6 सन्निकर्ष तो बताए गए हैं वो देख लेना, सन्निकर्ष 6 बताए गए हैं। फिर वो प्रत्यक्ष के बाधक कारण 8 जो होते हैं, प्रत्यक्ष के बाधक कारण ये देख लेना। ये 5 सब शॉर्ट में पूछा जाता है, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्रत्यक्ष का वर्गीकरण, अब प्लस इसमें क्लिनिकल या रिसर्च एप्लीकेशन। ठीक है, अब प्रत्यक्ष की निरुक्ति, आत्मेन्द्रिय मतवदाना सन्निकर्षत प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्रैश कोर्स लेक्चर सीरीज क्विक रिवीजन यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को जो चैप्टर आएगा वो है अनुमान प्रमाण। ठीक है, तो लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।